आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का आज की इस ऑनलाइन पाठशाला में स्वागत है। और आज हम आपके सामने उपस्थित हैं नए टॉपिक के साथ, और वह है स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन किसको कहते हैं। आज हम उस बारे में बात करेंगे। देखिए, आप सभी जानते हैं जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक इसी प्रकार से जब किसी कुंडली में कोई विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है किसी सेल से या बैटरी से, तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन यदि हम उस कुंडली में बहने वाली जो धारा है उसके मान में परिवर्तन करें तो देखो एक नई परिघटना उत्पन्न होती है। कैसे? देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये दो चित्र मैंने बना रखे हैं। पहले चित्र में आप ज़रा फोकस कीजिए। ये धारा नियंत्रक है, ये बैटरी है, ये कुंजी है और ये कुंडली है। हमने कुंजी को ऑन किया, बैटरी से धारा नियंत्रक की सहायता से इस कुंडली में धारा प्रवाहित की। तो धारा नियंत्रक का काम धारा को घटाना बढ़ाना होता है, आप जानते हैं। तो धारा नियंत्रक की सहायता से जब कुंडली में बहने वाली धारा के मान में हम परिवर्तन करते हैं, या धारा का मान जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, तो इस कुंडली से होकर गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स होगा उसके मान में परिवर्तन होगा। क्योंकि जब शुरू में धारा कम रही होगी तो चुंबकीय फ्लक्स यानी कम बल रेखाएं, यानी चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो कम होगी, क्योंकि बल रेखाएं कम निकल रही होगी। लेकिन जैसे विद्युत धारा का मान बढ़ाया तो बल रेखाओं की संख्या अकस्मात बढ़ जाएगी, यानी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। ठीक इसी प्रकार से जब धारा घटाएं तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। फिर इस प्रकार से कुंडली में बहने वाली धारा के मान में यदि हम परिवर्तन करें, यानी एक बार घटाएं फिर बढ़ाएं, घटाएं बढ़ाएं, ऐसा जो है चलता रहे, तो इस कुंडली में होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। ठीक है। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण आप सभी जानते हैं उसमें एक प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाएगा, यानी स्वप्रेरण की वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना हो जाएगी। अब क्योंकि देखिए ये कुंडली बंद परिपथ के रूप में है तो इसमें एक प्रेरित धारा भी बहने लग जाएगी। ठीक है। और इस घटना को हम कहते हैं स्वप्रेरण। एक बार फिर समझ लीजिए कि जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, यानी धारा का मान कम किया जाता है या ज़्यादा किया जाता है, कम किया जाता है, ज़्यादा किया जाता है, तो कुंडली से होकर गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स होगा उसके मान में परिवर्तन होगा, जिस कारण से कुंडली में एक प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाएगा। और कुंडली एक बंद परिपथ के रूप में होने के कारण इससे होकर इसमें एक प्रेरित धारा भी उत्पन्न होगी। ठीक, इस घटना को हम बोलते हैं स्वप्रेरण। ये स्वप्रेरण हो गया। अब देखिए ये जो प्रेरित धारा है, ठीक है, ये जो प्रेरित धारा है ये क्या करती है, हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिससे ये उत्पन्न हुई। किससे उत्पन्न हुई ये? इसमें बहने वाली जो ये मुख्य धारा, मेन करंट है, यहाँ से जो बह रही है, ठीक है, इसमें परिवर्तन का विरोध करेगी। कैसे विरोध करेगी? जब आप इस धारा को बढ़ा रहे हैं, ये जो मुख्य धारा है, ये मैंने लिखा भी है, मुख्य धारा को बढ़ाते हुए, मुख्य धारा को जब बढ़ा रहे हैं तो प्रेरित धारा क्या करेगी? मुख्य धारा के विपरीत दिशा में बहेगी, यानी उसके बढ़ने का विरोध करेगी। और यदि मुख्य धारा को जो है आप घटा रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ये जो तीर का चिन्ह पहले यहाँ था, इसमें इसको हमने इधर कर दिया, यानी धारा का मान कम कर दिया, तो प्रेरित धारा भी क्या हो जाएगी? मुख्य धारा की ही दिशा में बहेगी, यानी दोनों धाराओं की दिशाएं एक जैसे हो जाएगी, मुख्य धारा की भी और प्रेरित धारा की, ताकि वो उसके घटने का विरोध कर सके, धारा को बढ़ाने का काम करे उस समय। तो इस प्रकार से प्रेरित धारा मुख्य धारा के परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, तो ये हो गया स्वप्रेरक। अब कुंडली का स्वप्रेरकत्व कैसे निकालते हैं? स्वप्रेरकत्व, प्रेरकत्व, या इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ये सेल्फ इंडक्टेंट हो गया
और सेल्फ इंडक्टेंस, ये क्या होता है? देखिए यदि हम ये माने भाई कुंडली में n क्या है? फेरे हैं, इसमें टोटल जो फेरे हैं n है, ठीक है। तो कुंडली से होकर गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स ग्रंथिका, आपको ध्यान होगा n phi b, ठीक है। phi b एक लूप से होकर के गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स है, तो कुल चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा? n phi b। इसमें बहने वाली धारा के क्या होता है? समानुपाती होगा, यानी कुल चुंबकीय फ्लक्स जो होगा जितनी ज़्यादा धारा बहेगी उसके समानुपाती होगा। तो यानी n phi v इज इक्वल टू एल आई, और L एक नियतांक है जिसे हम बोलते हैं बेटा स्वप्रेरण गुणांक, इसी को बोलते हैं स्वप्रेरण। यानी इसको हम देखिए और क्या लिख सकते हैं? चलिए इसको मिटा लेते हैं हम जरा। देखिए L बराबर n phi v अपॉन आई, देखिए ऐसा हो जाएगा यहाँ से। देखिए L बराबर, अब अगर मैं मानूं I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n phi v, ठीक है। L इज इक्वल टू n phi v हो जाएगा। तो देखिए स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा हो जाएगी यहाँ पर कैसे? यदि कुंडली में बहने वाली मुख्य धारा 1 एम्पियर है, तो कुंडली की कुल फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या को स्वप्रेरण गुणांक कहा जाता है। देखिए एक परिभाषा ये हो गई स्वप्रेरण गुणांक की, और देखिए एक दूसरे ढंग से हम इसको लिख सकते हैं बेटा। देखिए कैसे लिख सकते हैं? एक तो ये हो गया, इस ढंग से आप इसको लिखेंगे, और एक आता है सेकंड, हम जानते हैं फैराडे के नियम से। क्या होता है फैराडे के नियम से? E इज इक्वल टू माइनस n डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। यानी प्रेरित विद्युत भाग बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, ये हमने पहले आपको बता दिया। तो देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस डेल्टा बाहर लिख करके n फाई वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक हो गया। और लेकिन देखिए n फाई वी बराबर क्या होता है? एल आई, ये पीछे हमने अभी बताया आपको, यहाँ पर अभी लिखा था। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये E बराबर माइनस डेल्टा एल आई अपॉन डेल्टा टी, और देखिए L एक नियतांक है जिसको आप जानते हैं, हम स्वप्रेरण गुणांक बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से E बराबर क्या हो जाएगा? माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। फिर L इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये भी हो सकता है इंपॉर्टेंट फार्मूला, और ये भी, दोनों। तो ये बहुत जगह हमें यूज़ करने हैं आपके न्यूमेरिकल में। तो देखिए इसके हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं? स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा लिख सकते हैं। कैसे? देखिए यदि
डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी बराबर 1 एम्पियर प्रति सेकेंड। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ही। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी 1 एम्पियर पर सेकेंड का मतलब यदि कुंडली से बद्ध नहीं, यदि कुंडली में बहने वाली जो मुख्य धारा है उसके मान में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से हम परिवर्तन करें तो उसमें उत्पन्न होने वाला जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो संख्यात्मक रूप से स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि संख्यात्मक यानी यहाँ पर माइनस भी है तो माइनस आप यहाँ पर छोड़ रहे हैं, या यूँ कह सकते हैं कि उसको आप कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए यदि कुंडली में बहने वाली मुख्य धारा के मान में परिवर्तन 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल संख्यात्मक रूप से स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है। ठीक है, स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है, ऐसे आप लास्ट में इसको लिख देंगे। ठीक हो गया, तो ये आपका स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा 2 प्रकार से मैंने आपको बता दी। फिर देखिए क्या होता है, हम इसका मात्रक निकाल सकते हैं। देखिए स्वप्रेरण गुणांक का प्रेरण गुणांक का मात्रक और बीमा भी साथ साथ में निकाल देते हैं, एवं बीमा। अब देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए हम जानते हैं E इक्वल L बराबर अभी लिखा था, आपको ध्यान होगा, माइनस L नहीं गलत हो रहा, E अपॉन माइनस E अपॉन डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। तो L का मात्रक आपको ध्यान होगा E यानी विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर बटे सेकंड। देखो डेल्टा आई धारा परिवर्तन एम्पियर और बटे समयांतराल वो भी सेकंड हो जाएगा, तो यानी ये हो गया वोल्ट और सेकंड ऊपर चला जाएगा, वोल्ट सेकंड बटे एम्पियर। और बेटा इसको देखिए, एक तो ये हो गया वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर और इसी को बोलते हैं हेनरी। स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक हेनरी भी होता है। और देखिए मात्रक भी हैं इसके, मिली हेनरी भी है, ये छोटे मात्रक हैं, माइक्रो हेनरी है, ये आप पहले ही जानते हैं। मिली हेनरी माने 10⁻³ हेनरी, ये 10⁻³ हेनरी H लिख देते हैं, और माइक्रो हेनरी का मतलब 10⁻⁶ हेनरी। ठीक है, तो ऐसे आपने करना। अब देखिए बीमा कैसे लिखेंगे इसकी, चलो बीमा लिख देते हैं यहाँ पर। बीमा बहुत आसान है, देखिए बीमा वोल्ट की बीमा यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल की बीमा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो आप जानते हैं क्या होगा, ml² T⁻⁻² और A की पावर मेरे ख्याल से -1 होता है, आपको ध्यान होगा A की पावर नहीं, यहाँ पर T⁻³ होता है, और क्योंकि निकालना पड़ेगा फिर से उसको W/Q के रूप में तोड़ करके फिर आप डायरेक्ट, अगर आपको याद है तो थोड़ा हमारा समय बच जाएगा। ये होती है विद्युत वाहक बल की बीमा, E की बीमा। और फिर आगे क्या है, T, ये T हो गया, अपॉन एम्पियर की बीमा A हो जाएगी। और इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ, ml² T⁻³ T⁻+1 तो T⁻⁻² हो जाएगा, और A जो है ये ऊपर चला जाएगा तो E⁻² हो जाएगा।
तो इस प्रकार से ये इसकी बीमा होगी ml² e⁻², e⁻²। तो इस प्रकार से ये आज आपका था स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण किसे कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा मैंने बताई और उसके मात्रक और बीमाएँ। तो मुझे ये लगता है कि आप इसको अच्छे ढंग से समझ गए हैं। वीडियो को रिपीट कीजिए आप लोग और बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।